और उंगली पकड़ के राम जी को ला रहा है मोदी। तो इससे बड़ा सबसे बड़ा ये आती है, हमारे मन में मोदी के प्रति बहुत बड़ा आक्रोश है और कुछ नहीं। क्यों मेरा इसलिए आक्रोश है, जो है भाजपा का, भाजपा को सपोर्ट करता है, लेकिन भी वोट नहीं देगा इसको राम के नाम पर। इसका माने कलंक है इस देश के लिए वो। आपको तो एक गुजरात के पुरुषोत्तम रूपाला जी थे जो कुछ क्षत्रिय को लेकर के उसको भी सबक सिखा। हम अभी पटना के खेतान मार्केट में हैं और बता दें कि मेरे साथ जो युवा हैं हम इनसे जानेंगे कि कल प्रधानमंत्री जी आने वाले हैं, रोड शो करेंगे, इन लोगों को मन में आखिर क्या चल रहा है। कल प्रधानमंत्री आ रहे हैं पटना में, क्या कुछ माहौल है? हम पूरा बहिष्कार कर रहे हैं, हमारे पटना को कुछ भी नहीं मिला। हमारे यहाँ पटना यूनिवर्सिटी है, पटना यूनिवर्सिटी का जीर्णोद्धार नहीं हुआ। दो को सांसद थे, पाटलिपुत्रा से भी पटना साहिब से भी। जब दो सांसद हमने बीजेपी को हमने जब दिया, पाटलिपुत्रा से भी सांसद दिया, पटना साहिब से भी सांसद दिया, दो सांसद देने के बाद भी हमारे पटना यूनिवर्सिटी को आज तक सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा नहीं मिला, एक अच्छा कोर्स नहीं मिला। अगर नेता कमजोर हो या पढ़ा लिखा ज्यादा नहीं हो तो मान लेते हैं एडवोकेट है रविशंकर प्रसाद जी एजुकेटेड हैं, फिर भी आप लोग उनसे जो बार बार सांसद बनाए, फिर भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी का जो मुद्दा है पहले भी उठाए कि ये पहली बार उठा रहे हैं? इससे पहले भी उठा है। पटना यूनिवर्सिटी के स्टूडेंटों ने सन 2019 में जब आए थे, हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हमारे आए थे, पटना कॉलेज में आए थे, उस समय भी ये मुद्दा उठा था। 2018 या 19 की बात है। वो आए बस अपना फ्लाइट पकड़े वापस चले गए, उसके बाद से कुछ भी नहीं हुआ। और एक तो हमको ये चीज़ समझ में नहीं आती है इंडिया में एक ऐसा कानून होना चाहिए हमारे हिसाब से, शायद वो इम्प्लीमेंट हो या ना हो, प्रधानमंत्री को कभी भी प्रचार नहीं करना चाहिए, कभी भी एडवर्टीजमेंट नहीं करना चाहिए। जो भी हमारे देश का प्रधानमंत्री बनेगा उसको कभी भी प्रचार में नहीं आना चाहिए, नहीं कभी करना चाहिए प्रचार, क्योंकि वो देश का प्रधानमंत्री है। वो हमेशा जाए और अपने देखे कि हमें और आगे कैसे देश को ले जाना है। पर यहाँ तो पता चल रहा है कि 2 महीना से हमारे प्रधानमंत्री यही प्रचार में ही बिजी। ये कानून होना चाहिए कि प्रधानमंत्री और कैबिनेट मिनिस्टर प्रचार नहीं करेंगे। प्रचार जिनको टिकट मिलेगा, जो सांसद है वही सांसद ही प्रचार करेंगे, प्रधानमंत्री किसी का प्रचार करने नहीं आएगा। क्योंकि प्रधानमंत्री को बहुत काम करना पड़ता है, काम करना पड़ता है। सुनिए हेलो, अरे सुनिए ओ भैया जी, अरे सुनिए जैसे इन्होंने बोला आपने जो बोला एकदम सही बोला, लेकिन घर का जो गार्जियन होता है बुजुर्ग, उसको हेड पे रखना ही पड़ता है। ठीक, गार्जियन है, वो गार्जियन है। पर राम मंदिर से देश चलने वाला नहीं है। राम को उंगली पकड़ के लाया है, जैसे इसने राम को पैदा किया था। अपमान है, राम जी का बहुत बड़ा अपमान है, राम जी का बहुत बड़ा अपमान है। मोदी के पापा को भी राम जी, मोदी के 10 पीढ़ी को राम जी लाए और उंगली पकड़ के राम जी को ला रहा है मोदी। तो इससे बड़ा सबसे बड़ा ये आती है, मोदी को, प्रधानमंत्री को शिक्षा पे बात करना चाहिए, ना कि राम मंदिर पे बात करनी चाहिए। शिक्षा, बेरोजगारी, इस पर ये सब पे बात करनी चाहिए, ये मेन मुद्दा होना चाहिए, विकास के मुद्दा पे बात करना चाहिए। खबरों के जरिए जो है बीजेपी हमेशा कहते आ रही है कि प्रधानमंत्री 2 दिनों का दौरा है बिहार में, ठीक है ना, आज पटना में करेंगे, अब जहाँ पे खड़े यहीं पे भी मोदी जी आएंगे। कल रुकिए न हो, आज भी कल भी आएंगे, ठीक है। आपका मन में क्या चल रहा है? हमारे मन में मोदी के प्रति बहुत बड़ा आक्रोश है और कुछ नहीं। क्यों मेरा इसलिए आक्रोश है कि धान का अपमान किया। हम भी राजपूत समाज से आते हैं और राजपूत जो है भाजपा को सपोर्ट करता है, लेकिन भी वोट नहीं देगा इसको राम के नाम पर। इसका माने कलंक है इस देश के लिए वो। आपको तो एक गुजरात के पुरुषोत्तम रूपाला जी थे जो कुछ क्षत्रिय को लेकर के उसको भी सबक सिखाने जा रहा है राजपूत लोग। माफी, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा है कि रोजगार पे बात कीजिए। हम लोग घंटी नहीं बजाएंगे मंदिर में जाके, रोजगार का बात, राम मंदिर में जाके घंटी नहीं बजाएंगे। हम लोग स्टूडेंट हैं तो रोजगार पे वोट देंगे, युवा
लिखा लिखा प्रधानमंत्री है, गूगल में खोज लो। सबसे कम यह सिर्फ राम के नाम पर बम गिरा के और 56 इंच का सीना है। इसका सीना किसी दर्जी के आकर नपा लो, 36 का नहीं निकलेगा। 36 का सीना है इसका। थोड़ा सा सर आपसे जैसे भैया ने बोला था कि प्रधानमंत्री को प्रचार प्रसार नहीं करनी चाहिए, आप इनकी बातों से कहते हैं? नहीं, सहमत नहीं है। तो बताइए। सहमत नहीं है। प्रधानमंत्री जो है वो अपना विजन रखेंगे कि हम देश में क्या कर रहे हैं, विदेश में क्या किए हैं और आगे हमारी क्या योजना है। ठीक है कि रोजगार जो है प्रधानमंत्री से जितना लोग की अपेक्षा थी उतना रोजगार वो नहीं दे पाए हैं। रोजगार पे उनको ध्यान देना चाहिए और बेरोजगारी पे नियंत्रण पाना चाहिए। रविशंकर प्रसाद है, लगातार जीतते आ रहे हैं, रुकिए ना, लगातार जीतते आ रहे हैं, लेकिन यहाँ का कुछ युवा का कहना है कि जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी की मतलब सेंट्रल की दर्जा मानकर वाजिब मांग है, मिलना चाहिए। सही है ना? हाँ, मिलना चाहिए। चलिए, क्या कुछ बोल रहे थे? इन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री को प्रचार में आना चाहिए, प्रधानमंत्री का डिसीजन ले सकते हैं, ये बोले। हाँ, प्रधानमंत्री को प्रचार में आना चाहिए। प्रधानमंत्री का अपना विजन होता है, वो अपना दिखाएंगे कि हम क्या करने वाले 5 में। सबसे पहली बात है, प्रधानमंत्री का कोई विजन नहीं होता है, ये पार्टी का विजन होता है कि पार्टी क्या करेगी। पार्टी का मैनिफेस्टो होता है, प्रधानमंत्री का मैनिफेस्टो नहीं होता है। इसलिए प्रधानमंत्री का विजन होता ही नहीं है, ये पार्टी का मैनिफेस्टो होता है और उस पार्टी के मैनिफेस्टो को कोई भी प्रधानमंत्री बने उसको पालन करना पड़ता है। इसीलिए प्रधानमंत्री का इसमें कोई रोल ही नहीं है। प्रधानमंत्री मैनिफेस्टो को पालन करता है, उसका अपना कोई विजन नहीं होता है। कुछ युवा भी हैं, आप पूछिए, बताइए युवा का दर्द क्या है? मोदी जी कल आ रहे हैं, रोड शो करेंगे, आप लोगों के मन में क्या चल रहा है? जैसे मोदी जी को बिहार में ना चलवे, ठीक है, मोदी जी 2 दिन का क्या 2 साल का भी दौरा कर लेगा ना बिहार में, तो उसका इस बार बिहार में पत्ता साफ है। मोदी जी 39 था, अब -39 में जा रहा है मोदी जी, ठीक है। जैसे अंकल जी बोले हैं, तेजस्वी जी बोले थे कुछ दिन पहले, सुनिए ना, खेला हो गया था उन्हीं के साथ, तो आप बंगला में बोलिए। जैसे खेला हो गया था उनके साथ, लेकिन अब खेला होगा, ओरिजिनल खेला तो अब होगा, ठीक है। अब जो जनता के ऊपर डिपेंड है ना, वो तो विधायक के ऊपर डिपेंड थे। विधायक सब तो पैसा पड़े हैं, विधायक तो सब पैसा पड़ा। अब जनता डिसाइड करेगी, तो देख लीजिएगा खेला क्या होगा नहीं होगा। जैसे अंकल जी बोल रहे थे ना कि विजन रखेंगे मोदी जी विजन भी रखे थे। अगले चुनाव में मोदी जी विजन रखे थे कि 15 लाख रुपया सब अकाउंट में जाएगा। किसी के अकाउंट में गए थे? विजन रखे थे ना मोदी जी। और सुनिए क्या बोले थे, काला धन वापस आएगा, ये सब भी बोले थे। सबसे बड़ा बात भैया ये चीज है, युवा का दर्द जो है ना कोई नहीं समझ सकता, इस जगह कोई नहीं समझ सकता है। युवा का दर्द क्या है, घर से 6000 रुपया महीना मिलता है पटना कहीं भी पढ़ने के लिए, वो अगर आज 4 साल के 2 साल के बाद अगर हाथ मोड़ करके बिना जॉब का चल जाए, घर चल जाएगा, आज उसका भैया समझ लीजिए एजुकेशन पे 18% GST है। रुकिए, अभी जो प्रधानमंत्री का चुनाव हो रहा है, ऐसे में अगर देखा जाए तो कौन लग रहा है कि आपको युवाओं को सुनेगा, कौन ऐसा नेता लग रहा है? भैया युवा को एक ही आदमी सुन सकता है, राहुल गांधी, उसके सिवाय कोई नहीं सुन सकता। राहुल गांधी जी जी, युवा का भैया दर्द इतना है। मोदी जी एक ही बार काला धन लूट कर ले आएगा, धीरे धीरे तो ला ही रहा है, झारखंड में तो हाल ही में 33 करोड़ विधायक। अगर काला धन की आप बात करते हैं तो सबसे बड़ा घोटाला बात कीजिए ना, इलेक्ट्रिक बॉन्ड के बारे में। निर्मला सीतारमण की पति जो है, जो निर्मला फाइनेंस मिनिस्टर, उसकी पति उसका खुद बोला कि जो इलेक्ट्रल बॉन्ड का घोटाला है वो विश्व का सबसे बड़ा घोटाला है। तो जो काला धन की बात करते हैं, अगर आज अगर संजोग से प्रधानमंत्री के पद से अगर हट जाते हैं तो देखिएगा कि कितना बड़ा घोटाला यही ईडी और सीबीआई पकड़ेगा। और प्रधानमंत्री जैसा व्यक्तित्व को 10 साल आपको मौका मिला है, तो सुनिए 10 साल मौका मिला, अरे तो 10 साल में आप अपना काम गिनाइए। आज बच्चों को रोजगार आप कब दे रहे हैं वो गिनाइए। आपने महंगाई बढ़ा दी, उस पर बात कीजिए। तो आप हमेशा राम मंदिर पे क्या बात करते हैं भाई? आप हमेशा जो बात करते हैं, काम तो बहुत किए हैं, क्यों नहीं काम किए हैं? हर कोई घर में दे रहा है, 2-2 लाख रुपया दे रहे हैं। झारखंड में सब जगह मिला है, यहाँ बिहार में भी मिल रहा है। हाँ, मेरा परिवार में खुद मिला। एक मिनट आपको बोलना चाह रहे हैं भैया, आपको बोलना चाह रहे हैं।
हम इनको बोलना चाह रहे हैं, बहुत शर्म का बात है, बहुत शर्म का बात है। आजादी को कितना साल हो गया, मगर आज भी जो है ना हम लोग को 5 किलो राशन की लाइन में लगना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद और हमको रोजगार दीजिए ना भाई, हम करने के तैयार हैं, काम करने तैयार हैं। रोजगार कहाँ है? रोजगार नहीं है। हम आप पे डिपेंड रहेंगे, मेरा घर बनेगा, हम राशन खाएंगे, मेरा घर बनाइएगा, आप बनाइएगा, हम अपने आप डिपेंड रहेंगे। मेरा हाथ शरीर है ना भाई, हम मेहनत करने तैयार हैं, हमको जॉब दीजिए। आप रोजगार दे रहे हैं, आप राम मंदिर बनवा रहे हैं, पाकिस्तान से लड़ रहे हैं। जब होता है बॉर्डर पे जाके क्या होता है, सैनिक मर जाता है। कैसे होता है? प्रधानमंत्री 4 घंटे के लिए आ रहे हैं और देश का पैसा सजावट में सुन लीजिए, मोदी जी बोलते हैं, अच्छा मोदी जी बोलते हैं हम चाय बेचते थे। हम मोदी जी बोलते हैं मोदी जी बोलते हैं हम चाय बेचते हैं। वो क्रीज वाला कपड़ा जो पहनते हैं, एक भी एकदम क्रीज वाला कपड़ा पहनते हैं। बहस किस मुद्दा पर हो रही है सर? बहस किस मुद्दा पर? प्रधानमंत्री कल पटना में आ रहे हैं, क्या आप लोगों के मन में क्या चल रहा है? मन में तो बहुत अच्छा चल रहा है सर, बहुत अच्छा चल रहा है, हर चीज के लिए अच्छा है सर। अब आपका सवाल क्या है उसका जवाब हम देंगे। आपका सवाल क्या है उसका जवाब? हमारा सवाल ही यही है। आपके मन में क्या चल रहा है? हमारे मन में तो बहुत उमंग है। जब प्रधानमंत्री, एक देश के हमारे प्रधानमंत्री फर्स्ट बार पटना में आ रहे हैं, फर्स्ट बार आ रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं। आज से 30 साल पहले बैक में जाइए, किसका सरकार था, कौन सा प्रधानमंत्री आया था पटना में, ये कोई जनता बताइए हमको, रोड शो करने के लिए। और दूसरी सवाल, जब तक अपने आप पर निर्भर नहीं होइएगा, तब तक कोई रोजगार का काम नहीं होगा। आप अपना स्वतंत्र निर्भर होइए। आप जिस लाइन में है, जिस सेक्टर में है, उस मुद्दा पर बात कीजिए, स्वतंत्र पाइए। कोई काम की जरूरत नहीं है। इस बार 400 पार है तो है, देने वाला खुद वही लोग हैं।